नमस्कार। जैसे कि दिवाली की तैयारियां सब तरफ जोर शोर से चल रही हैं और इससे पहले धनतेरस का त्योहार आता है जो कि कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है और दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस के त्योहार से 5 दिन जो ये फेस्टिवल चलता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, तो इसी से दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है। इस बार जो धनतेरस का त्योहार है ये 23 अक्टूबर को है, 23 अक्टूबर को, क्योंकि ये 22 अक्टूबर इवनिंग से स्टार्ट होगा और ये 23 तक चलेगा, तो 23 को ही ये धनतेरस का त्योहार मनाया जाए। अब यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है कि धनतेरस के त्योहार पर क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जी की अपार कृपा हो और उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनी रही, और क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए या वो खरीदारी हमें नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं लक्ष्मी को सभी चाहते हैं, किसी के पास चाहे कितना भी पैसा है पर फिर भी उसे इसकी इच्छा होती है। हर किसी को पैसा चाहिए, उसकी अबंडेंस चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए। तो इसके लिए धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदें, ये शुभ माना जाता है। और जब पूजा होती है उस समय धन्वंतरी जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। और जैसा कि सभी जानते हैं, धनतेरस के दिन लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, सोने में, चांदी में, या बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं, तो इस दिन ये खरीदना शुभ माना जाता है। पर अगर आप कोई गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी ले रहे हैं वो अच्छी बात है, नहीं ले रहे आप सिल्वर के कॉइन्स भी ले सकते हैं, गोल्ड के कॉइन्स भी ले सकते हैं। और अगर आप कुछ बर्तन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए कॉपर या ब्रास के बर्तन ही लें, क्योंकि स्टील के बर्तन हो सके तो अवॉइड करें। क्योंकि जिस समय ये धनतेरस का बारे में बात हुई थी या हमारे शास्त्रों में इसका लिखा था, उस समय स्टील जैसा कोई भी मेटल नहीं था। उस समय सिर्फ सोने, चांदी, तांबा या फिर पीतल, यही 4 धातुएं जो है वो ज्यादा यूज में आती थी। तो इन चीजों की जो है खरीदारी करनी चाहिए। अगर इनमें से भी आप कुछ नहीं ले सकते या आपके पास कोई ऐसा कुछ काम पड़ जाता है कि आप नहीं ले पाते, तो साबुत धनिया आप मार्केट जाएं, 200 ग्राम कुछ भी है, साबुत धनिया थोड़ा सा लें और इसकी लक्ष्मी जी के साथ जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, साथ में साबुत धनिया भी थोड़ा सा रखें। धनिया की ये क्वालिटी है कि इसे जब लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी बढ़ता जाता है, और लक्ष्मी जी को धनिया अति प्रिय भी है। कुछ जगह पर आज भी देखा जाता है कि धनिया और गुड़ का भोग लक्ष्मी जी को लगाया जाता है। तो धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, उसके साथ लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का भी जाप करें, उनके सामने देसी घी का दिया जलाएं, और धनतेरस के दिन अपने घर में मेन गेट के सामने भी एक देसी घी का दिया जरूर जलाएं। इन सब चीजों से जो है लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है। लक्ष्मी जी को धनिया और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और इसके साथ साथ अपने घर की चीजों को थोड़ा सा हिलाकर साफ करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में एनर्जी का रोटेशन होता है, जिससे एक पॉजिटिविटी आती है। जैसे कि आप अपनी क्लोजेट्स में से कपड़े वापस निकाल के उनको ठीक से लगा सकते हैं, बुक शेल्फ में से बुक्स को क्लीन करके किसी दूसरी जगह लगा सकते हैं। इससे जो है पॉजिटिविटी आएगी। और धनतेरस के दिन एक झाड़ू भी खरीदना चाहिए और इसे घर में इससे क्लीनिंग करनी चाहिए, जिससे कि प्रोस्पेरिटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और गरीबी दूर होती है। तो इसके साथ साथ क्या चीजें ऐसी हैं जो धनतेरस पे नहीं करनी चाहिए, और भूल कर भी धनतेरस पर कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों की खरीदारी ना हो। जैसे कि कोई भी लोहे की चीज ना खरीदें, और इसके साथ साथ कैंची, चाकू, कोई भी ऐसी चीज जो कि कटिंग के लिए हो, इसे भी धनतेरस के दिन में नहीं खरीदना चाहिए।
ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी काले रंग की चीज ना खरीदें। उस काले रंग में जैसे कि अगर काला तवा है या काली कढ़ाई है या लोहे की कढ़ाई है, ये चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए। और लेदर जैसे कि चमड़े के जूते या कोई भी ऐसी चीज, इनको भी नहीं खरीदना चाहिए। तो इस तरह कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों की शॉपिंग ना हो। और जो चीजें मैंने बताई हैं इन्हें लेकर आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी की आपके ऊपर अपार कृपा होगी, ब्लेसिंग्स होगी। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा दिवाली के बारे में भी बता देती हूँ। दिवाली 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 पर जो है ये अमावस्या शुरू होगी। ये मैं दिल्ली का टाइम बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने कौन सी सिटी में है तो 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए ये 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। पर कुछ लोग जैसे कि ऑफिस में या शॉप्स में सुबह के टाइम पूजा कर लेते हैं, तो ये पूजा भी फिर इवनिंग के टाइम पर ही होगी। दिवाली के दिन जैसे कि मैंने बताया था, धनतेरस पे जो आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं उसकी पूजा करते हैं। इसके साथ साथ एक कमल का फूल और साथ में धनिया, साबुत धनिया, जीरा, ये थोड़ी क्वांटिटी में होगा। और इसके साथ थोड़े से सौंफ, 5 इलायची, 5 लौंग, इन सबको साथ में रख के पूजा करें। और इसके साथ साथ 5 कोड़ियां, 5 सुपारी और 5 कमलगट्टे, जो कमलगट्टे की माला होती है उसके 5 जो है बीड्स, ये सब साथ में रखें। और पूजा करने के बाद ये सारी सामग्री जो भी चीजें हैं आप किसी सेफ जगह पर या फिर अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे देखा जाता है कि दिवाली पर पूजा जो है वो फिक्स्ड लगन में होती है, ताकि लक्ष्मी जी स्थायी रूप से हमारे घर में या हमारे काम वाली बिजनेस की जगह में रहे। इस समय जो कि वृष लगन है, वृष लगन के जो स्वामी है वो वीनस हैं, शुक्र हैं। शुक्र सूर्य के साथ तो है, पर सूर्य को नेक्स्ट डे ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए सूर्य जो है वो ग्रहण की अवस्था में है। तो इसलिए हो सके तो इस लगन को अवॉइड करें। और इसके साथ आप इसे मिथुन लगन में 8:50 से 11:04 तक पूजा कर सकते हैं। ये टाइम शुभ है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप इससे पूछ सकते हैं। आप अच्छे से दिवाली मनाएं और कोशिश करें पटाखों का कम यूज करें, इससे हमारे पोल्यूशन पर भी इफेक्ट आता है। और सभी अच्छे से आप सबको जो है दिवाली की शुभकामनाएं। सबके लिए दिवाली बहुत ही शुभ हो और सब पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा हो। धन्यवाद।